start our chapter number 12, Three Good Friends. तो गुड फ्रेंड्स कौन होते हैं? हमारे सच्चे दोस्त। तो ये तीन लोग होते हैं, वो बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं और उनकी दोस्ती यानी फ्रेंडशिप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सुरेश, कबीर एंड फिरोज वर गुड फ्रेंड्स। तो कौन कौन? ये तीनों ही बॉयज बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दे वेंट टू द सेम स्कूल एंड ऑलवेज प्लेड टुगेदर। तो वो एक ही स्कूल में जाते थे और हमेशा एक ही साथ खेला करते थे। We'll stay friends forever, we'll help one another, they promised each other. तो वो आपस में प्रॉमिस करते हैं कि हम हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की हेल्प करेंगे। The three grew up and went to different towns to find work. Feroz became a tailor, he did not make a lot of money. तो तीनों बड़े हो जाते हैं और जैसे अब बड़े हो जाएंगे तो कुछ काम भी करना पड़ेगा, तो काम करने के लिए वो इधर उधर अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। तो फिरोज तो टेलर बनता है और पर वो इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाता। There was a new shop in the town selling fine dresses. Most people went there to buy dresses. तो आज वहाँ पर एक शॉप खुल गई है तो ज्यादातर लोग वहाँ से खरीदना पसंद करते हैं और कोई भी यानी इतना ज्यादा टेलर के पास नहीं जाता ड्रेस बनवाने के लिए। तो जो रेडीमेड होते हैं वहीं से वो परचेज कर लेते हैं, इसीलिए उसके पास इतना ज्यादा पैसा नहीं होता था। On the day of Eid, his wife was very sad. तो ईद का दिन था, उस दिन उसकी जो वाइफ है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है? His wife was very sad. बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। She said, I cannot see my children in old torn clothes. तो वो रोती है और बोलती है कि मैं आज के दिन भी त्योहार के दिन अपने बच्चों को इन फटे पुराने कपड़ों में नहीं देख सकती। Everyone else is wearing beautiful new clothes. Please do something. कि देखो बाकी सब ने कितने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नए नए कपड़े पहने हैं, तो प्लीज तुम भी कुछ करो। फिरोज knew his friend कबीर was doing well in the next town. तो फिरोज को पता था उसका फ्रेंड जो कबीर है वो दूसरे टाउन में बहुत अच्छा काम कर रहा है। He wrote to him and told him about his problem. कबीर immediately sent him some money. तो वो अपने दोस्त को अपनी क्या है प्रॉब्लम बताता है और उसका फ्रेंड भी उसकी सुनकर क्या करता है, उसको पैसे भिजवा देता है। फिरोज was going back home. तो फिरोज अपने घर वापस जा रहा था। On the way the postman gave him a letter. तो रास्ते में था उसको पोस्टमैन एक लेटर देता है। It was from सुरेश और वो किसने दिया था? सुरेश ने भिजवाया था। In the letter सुरेश said, My daughter is very ill. तो उसमें लिखा था कि जो मेरी बेटी है वो बहुत ही ज्यादा बीमार है। I need to buy medicines. और मुझे मेडिसिन यानी दवाई के लिए पैसे चाहिए। I don't have the money. Will you help me please? और मेरे पास पैसा नहीं है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? फिरोज went back home. तो फिरोज वापस घर जाता है। He told his wife and children everything. तो अपनी वाइफ और अपने बच्चों से सारी ही चीजें बताता है। His daughter said, give the money to Uncle सुरेश. तो उसकी बेटी बोलती है कि पापा आप ये पैसे अंकल सुरेश को दे दीजिए। After all, he needs it more than we do. और उनको उस पैसे की ज्यादा जरूरत है हमसे भी ज्यादा। हम तो ऐसे ही रह लेंगे पर वो बीमार है, उसको दवाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। His wife was very happy and said, Praise Allah on this day of Eid. तो वाइफ भी इस बात से सुनकर खुश हो जाती है कि उनकी बेटी ने ये बोला और वो दुआ करती है कि प्लीज भगवान जी, यानी वो मॉम बन है तो वो अल्लाह बोलते हैं कि प्लीज सब खुश रहे और सब अच्छे से रहे। Even we could be of help to someone in need. This is the best Eid we have ever had. तो हम किसी के काम आ सके इसीलिए ये क्या है, ये सबसे अच्छी ईद है हमारी। और मतलब वो सभी क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ईद भी बन जाती है और वो आज के दिन किसी और के काम आ सके। भला ही वो पैसे उनके नहीं थे पर उन्होंने भी तो लिए थे। अगर कोई और होता तो उन्होंने मना भी कर सकता था, पर इन्होंने नहीं करा और वो मनी उसको दे दिया क्योंकि उसकी बेटी को उस पैसे की ज्यादा नीड थी। तो ऐसे ही हमें भी करना है, अगर किसी को हमारी हेल्प की जरूरत है और हम उसकी हेल्प कर सकते हैं तो हमें वो बेटा बहुत मतलब करनी ही चाहिए उनकी हेल्प, क्योंकि अगर हम किसी के काम आ रहे हैं तो इन फ्यूचर में भी हमें जरूरत पड़े तो फिर वो हमारे काम भी आ सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।